तो अगले वीडियो में हमने पढ़ा था आंत ग्रंथिया से निकलने वाले रस किस प्रकार प्रतिक्रिया करके हमें क्या देता है, और अब पढ़ेंगे इस प्रकार छोटी आंत में पाचन क्रिया कैसे पूर्ण होने के बाद वो कैसे बड़ी आंत में जाती है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु, इस पर छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो गई। अब जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील मतलब जो जटिल है अघुलनशील जो घुलन है ऐसे अणु सरल घुलनशील अणु में बदल जाता है। इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है तथा अब यह चायम कहलाता है। अब कायम जो है चायम बन गया, चायल बन कहलाता है। चायल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाय में स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। उसके बाद वह बड़ी आंत में जाती है। छोटी आंत आहार नाल का अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स में का कोई कार्य नहीं होता। यह एक अवशेषी अंग है। कोलन 3 भागों में विभक्त रहता है। ये भाग है ऊपरीगामी कोलम, अनुप्रस्थ कोलम तथा अधोगामी कोलम। अधोगामी कोलम रेक्टम में खुलता है जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन के अतिरिक्त जल अवशोषित हो जाता है, अतः अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार पाचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है।